इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे काम की बात पर आते हैं। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को ने अपनी 2026 की भर्ती प्रक्रिया का ऐलान कर दिया है। आईटीआई, डिप्लोमा और बीएससी डिग्री वालों के लिए यह यकीनन एक बहुत बड़ा मौका है। लेकिन रुकिए, विज्ञापन में कई ऐसे बारीक नियम और शर्तें छिपी हैं जिन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। तो आइए इस जटिल जॉब नोटिफिकेशन को एक स्पष्ट और आसान रोडमैप में बदलते हैं। बात जब एक नवरत्न कंपनी की हो तो शुरुआत सबसे दिलचस्प आंकड़े से ही करनी चाहिए, यानी सैलरी। T0 ग्रेड के लिए शुरुआती बेसिक पे ही 29,500 रुपए तय की गई है। और सच कहूं तो ये सिर्फ शुरुआत भर है। हर साल जुड़ने वाला 3% का इंक्रीमेंट इस पैकेज को और भी ज्यादा आकर्षक बना देता है। अब चूंकि ये नोटिफिकेशन काफी लंबा चौड़ा है, हमने इसे 6 आसान हिस्सों में बांट दिया है। 1. नाल्को भर्ती 2026 का अवलोकन। 2. ट्रेनी बनाम अनुभवी पद। 3. प्रमुख पात्रता और योग्यताएं। 4. सीबीटी परीक्षा पैटर्न। 5. महत्वपूर्ण आवेदन दिशा निर्देश। और 6. जरूरी तारीखें और फीस। तो आइए भाग 1 से शुरुआत करते हैं। NALCO भर्ती 2026 का अवलोकन, यानी इस नवरत्न PSU को समझना। हम इस चर्चा में जो भी डेटा डिकोड कर रहे हैं उसका एक एक शब्द सीधे नाल्को के आधिकारिक नॉन एग्जीक्यूटिव विज्ञापन से लिया गया है। इसका मतलब है कि हर एक पद, हर एक नियम और पे स्केल की जो भी जानकारी है वो 100% प्रामाणिक है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, ट्रेनी बनाम अनुभवी पद और सही विकल्प चुनना। यहां नाल्को ने एक बहुत ही मजेदार बंटवारा किया है। उम्मीदवारों को उनके पिछले अनुभव के आधार पर बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर रखा गया है। जिनके पास कोई अनुभव नहीं है वो ट्रेनी यानी SUPT और JOT कैटेगरी में जाएंगे। उन्हें पहले 12 महीने और फिर 18 महीने की ट्रेनिंग करनी होगी और इस दौरान एक फिक्स स्टाइपेंड मिलेगा। लेकिन जिनके पास कम से कम 2 साल का अनुभव है उनका तो सीधा जैकपॉट है। वो सीधे T0 ग्रेड में एंट्री लेंगे और पहले ही दिन से उन्हें पूरा वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए अब भाग 3 की बात करते हैं, प्रमुख पात्रता और योग्यताएं, जो हमारी अनिवार्य चेकलिस्ट है। देखिए, हर पद के लिए शिक्षा और सर्टिफिकेट का सही कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है, वरना फॉर्म वहीं रुक जाएगा। उदाहरण के लिए HMM ऑपरेटर के लिए 10वीं के साथ साथ अप्रेंटिसशिप, भारी वाहन का लाइसेंस और 2 साल का अनुभव, ये सब चाहिए। माइनिंग मेट के लिए DGMS का वैलिड सर्टिफिकेट होना एकदम मस्ट है। लेकिन अगर बात JOT फिटर या लैब पदों की हो तो वहां केवल पढ़ाई और अप्रेंटिसशिप ही काफी है, अनुभव बिल्कुल नहीं चाहिए। बस एक बात हमेशा याद रखनी है कि ITA केवल NCVT से मान्यता प्राप्त ही होनी चाहिए। अब एक ऐसी जानकारी जो अक्सर बारीक अक्षरों में छिप जाती है, ध्यान दीजिएगा। आवेदन करने वाले हर एक व्यक्ति के पास रोजगार कार्यालय यानी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का वैलिड रजिस्ट्रेशन कार्ड होना ही चाहिए। ये कोई विकल्प नहीं बल्कि एकदम अनिवार्य दस्तावेज है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये जरूरी नहीं कि कार्ड सिर्फ ओडिशा का हो, ये देश के किसी भी राज्य के रोजगार कार्यालय का हो सकता है। आगे बढ़ते हैं भाग 4 पर, CBT परीक्षा पैटर्न और टेस्ट की रूपरेखा। तो असल में ये कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा पास कैसे होगी, फोकस कहां करना है? जवाब बिल्कुल सीधा है। पूरा 60% वेटेज आपके डोमेन नॉलेज यानी आपके ट्रेड से जुड़े तकनीकी सवालों का है। बाकी का 40% हिस्सा गैर तकनीकी है, जिसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी शामिल होगी। तो रणनीति साफ है, अपने ट्रेड पर पकड़ सबसे मजबूत रखनी होगी। और अब एक ऐसी बात जो यकीनन एक बड़ी राहत है, परीक्षा में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और समय मिलेगा पूरे 120 मिनट। पेपर अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आयोजित किया जाएगा। और सबसे शानदार बात, यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, मतलब अगर कोई उत्तर गलत भी हो जाए तो कोई नंबर नहीं कटेगा। चलिए अब भाग 5 पर आते हैं, महत्वपूर्ण आवेदन दिशा निर्देश, ताकि किसी तकनीकी अयोग्यता से बचा जा सके। ये फॉर्म भरने का प्रोसेस 2 कड़े कदमों में बटा है। पहले कदम में रजिस्ट्रेशन करके एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड बनाना है। दूसरे कदम में उन्हीं क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके लॉगिन करना है, फिर फॉर्म पूरा करना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना और फीस भरना है। और हाँ, फाइनल सबमिशन से पहले सेव एंड नेक्स्ट करके हर एक डिटेल को वेरीफाई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सच कहूं तो इस पूरे नोटिफिकेशन में सबसे ज्यादा सख्त नियम डिजिटल फाइल अपलोड करने को लेकर ही हैं। बाएं अंगूठे का निशान सफेद कागज पर होना चाहिए, इंक सिर्फ काली या नीली ही चलेगी और फाइल साइज 20 KB से कम। हस्ताक्षर कभी भी कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए, वरना फॉर्म तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। फोटो का बैकग्राउंड भी हल्का या सफेद ही होना चाहिए। जरा सी तकनीकी चूक हुई और सीधा डिस्क्वालिफिकेशन। और घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन को लेकर तो नाल्को ने बिल्कुल साफ कर दिया है। विज्ञापन में जो डिक्लेरेशन टेक्स्ट दिया गया है वो आवेदक को खुद अपने हाथों से लिखना होगा, और वो भी केवल अंग्रेजी में। अगर किसी ने उसे टाइप कर दिया या किसी और से लिखवा लिया तो उसे उसी वक्त अमान्य मान लिया जाएगा। बस दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए ही इस नियम में छूट दी गई है। और अब आखिरी हिस्सा, भाग 6, जरूरी तारीखें और फीस, यानी हमारी अंतिम कार्य योजना। फीस स्ट्रक्चर को काफी सुलभ और अफोर्डेबल रखा गया है। सामान्य, OBC और EWS कैटेगरी के लिए सिर्फ 100 रुपए की मामूली गैर वापसी योग्य फीस तय की गई है। वहीं जो उम्मीदवार SC, ST, पूर्व सैनिक या दिव्यांग श्रेणी में आते हैं उनके लिए यह फॉर्म बिल्कुल फ्री है। उन्हें फीस से पूरी तरह छूट दी गई है। लेकिन समय बहुत कम है।
ऑनलाइन आवेदन की विंडो सिर्फ 21 मई 2026 को खुलेगी और 10 जून 2026 को ही बंद हो जाएगी। विंडो बहुत टाइट है, लास्ट मिनट सर्वर की समस्याओं से बचना है तो तुरंत और समय पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि समय सीमा इतनी करीब है और नियम इतने सख्त, क्या कोई भी इन सारी बारीकियों को सही से समझकर अपना आवेदन बिना गलती के पूरा कर पाएगा? इस एक्सप्लेनर में हमने पूरा ब्लूप्रिंट तो दे दिया है, लेकिन असल चुनौती अब शुरू होती है। इस प्रतिष्ठित नवरत्न उद्यम में अपनी जगह कौन पक्की करेगा, ये सवाल अब आपके लिए खुला है।